अरे पांड्या भाई, तुम्हारी पलटन किस बात से नाराज है? अरे तुम्हारी इतनी अच्छी मेहमानबाजी कर रहे हैं, फिर भी तुम यार इतने गुस्से में रहते हो। भाई तुम ही बताओ, घर आकर इतनी बेइज्जती कौन करता है? कहीं हमें भी मुंह दिखाने लायक छोड़ देते। भाई इतना बड़ा करो या मरो का मुकाबला था, हमने तो सोचा था मैच जीतकर सीरीज जीत लेंगे। तुमने तो बिल्कुल चारों खानों चित करके हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। भाई कोई खातिरदारी में कमी रह गई थी तो सीधे सीधे बता देते। 200 रन से हराने का कौन सा मतलब? अरे साई होप भाई, तुम तो वैसे ही नाराज हो गए। पांड्या की कप्तानी का सवाल था, मैच तो जीतना ही था। भाई पिछले 2 मैचों से न कोई बल्ले से रन बन रहे थे, न कोई खाते में विकेट आ रही थी, इसलिए इस मैच में जलवा तो दिखाना ही था। दूसरा वनडे जीतने के बाद तुम्हारे भी पर निकल आए थे, इसलिए तुम्हारी अकल को भी ठिकाने लगाना ही था। इसलिए भाई हमने तो 52 गेंद में ही 70 रन ठोक दिए थे, 4 चौके 5 छक्के। भाई पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, हर बुरे से बुरा रिकॉर्ड साई होप के नाम दर्ज हो रहा है। पहले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सके, फिर टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज का निर्णायक मैच भी पूरे 200 रन से हार गए। एक भले मानस ऋतुराज गायकवाड़ ने तो बेचारे ने कुछ कहा नहीं, बाकी तो जिसने भी मौका मिला सभी खाल उतार गए। एक तुम्हारे ईशान किशन को तो हमारे गेंदबाज इतने पसंद आ गए, लगातार तीसरी 50 लगा के मैन ऑफ द सीरीज पर कब्जा करके ही दम लिया। इस मैच में भी 64 गेंद में 77 रन ठोक दिए, 8 चौके 3 छक्के। वो तो शुक्र मनाओ स्टंप आउट हो गया, वरना उसके इरादे बड़े खतरनाक लग रहे थे। अरे पांड्या भाई यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, संजू सैमसन का पता ही नहीं कौन सा नशा करके आया था, बड़ा खौफनाक रूप ले रखा था उसने। कोई नहीं बख्शा, हमारे मोती की भी खोल दी धोती। 41 गेंद में ही 51 रन बना गया, चौके सिर्फ 2, छक्के 4 उड़ा गया। अरे साई होप भाई, बड़ा मैच था इसलिए बड़े बड़े शॉट तो लगाने बनते थे, लेकिन तुम्हारी टीम से ऐसी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी। अरे क्या झंडू प्रदर्शन तुम्हारा, पूरी टीम 350 के जवाब में 151 पर ही सिमट गई। अरे जो हमारी ओपनर जोड़ी ईशान किशन और शुभमन गिल ने मिलकर स्कोर बनाया था, तुम्हारी पूरी टीम से तो वो भी ना बना। बताओ, पूरी टीम इन दोनों से ही हार गई। अरे वैसे गिल भाई, तुमने पिछले मैचों की भी कर दी भरपाई, 85 रन ठोक के मैन ऑफ द मैच भी जीत लिया। अरे पांड्या भाई क्या बताएं, ये ऊपर नीचे के चक्कर में थोड़ी फॉर्म गड़बड़ा गई थी, अब लय में लौट गए हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। 3 तारीख से शुरू हो रही 5 T20 मैचों की सीरीज में भी इनको ऐसे ही बीच से तोड़ेंगे। मैं तो शतक के चक्कर में थोड़ा ढीला पड़ गया था, अगर शतक पूरा हो जाता तो फिर दिखाता इन्हें असली नजारा। ये 351 का टारगेट 400 पार जाना था, फिर तो इन साई होप को और भी बड़े अंतर से हार जाना था। अरे वाह भाई वाह, शुभमन गिल और भी कुछ कसर रह गई, टेस्ट मैच के बाद वनडे सीरीज भी हार गए, 200-200 रन से मैच हार रहे हैं। अरे तुम्हारे फिर भी मलाल रह गए, अगर तुम्हें सुकून मिलता हो तो साई होप की गर्दन दबा दो। एक मैच में बल्ला नहीं चला, उसी में टीम का इतना बुरा हाल हो गया, बताओ 200 रन से हार गई। अरे साई होप भाई, हारी नहीं हराई है, शार्दुल ठाकुर ने पूरा एडी चोटी का जोर लगा रखा था, तुम्हारे 7-8 बल्लेबाजों को तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। वो तो तुम्हारे गेंदबाज आखिरी में आके 20-20, 30-30 रन बनाते रहे, तुम्हारी लाज बचा गए, वरना तुम्हें तो 100 से पहले ही निपट जाना था। शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी भले ही ना आई हो, गेंदबाजी में ही फट्टे चक्कर रखे, मैच था ये आर पार, विकेट ले गई पूरी 4। हमने तो 6.5 ओवर ही डाले थे, तुम्हारे 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। उससे पहले हमारे मुकेश कुमार ने तुम्हारे 3 बल्लेबाजों को निपटाकर तुम्हारा मोर बना दिया था। अरे ठाकुर साहब यार क्या बताएं, साला दौर ही बुरा चल रहा है, वरना तुम जैसों को कहाँ विकेट थी। चलो फिर भी यहाँ तो हुआ जो हुआ, अब तो 3 तारीख से होने वाले T20 में करेंगे तुमसे हिसाब किताब चुकता।